हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज फिफ्थ ए जो थी वो आपकी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमने थ्योरी पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको समझाया था ट्रांसवर्जल क्या होता है, ट्रांसवर्जल एंगल्स कैसे बनाता है, जब पैरेलल लाइंस होती है और ट्रांसवर्जल उनको कट करता है तब जो एंगल्स बनते हैं वो कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और जो इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड के उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180। ये सब आपको मैंने समझा दिया था, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज फिफ्थ बी का फर्स्ट पार्ट है, इन द एडजेसेंट फिगर आइडेंटिफाई। ये जो फिगर है इसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है। यू हैव टू आइडेंटिफाई सम थिंग्स विच आर, फर्स्ट थिंग है द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कौन सा है, तो इस क्वेश्चन में आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों वो होते हैं जो जिनकी पोजीशन जो है वो सेम है। जैसे ये ट्रांसवर्जल है टी, ये किसको कट कर रहा है, एल और एम को। तो आप पहले इस साइड को कवर कीजिए। अब देखिए ये ट्रांसवर्जल है, ये इसकी राइट साइड, बाद में बात करेंगे लेफ्ट साइड की, अभी बात करते हैं हम राइट साइड की। तो ये लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है 1, और इसमें लाइन के ऊपर कौन सा है 5, तो 1 और 5 क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग। इसी टाइप से लाइन के नीचे 4 और लाइन के नीचे 8, तो 4 और 8 क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग। इसी टाइप से इस साइड में 2 और 6, 3 और 7, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर क्या बनेंगे, 1 का पेयर बनेगा 5 के साथ, 4 का पेयर 8 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ और 3 का पेयर 7 के साथ। इसी टाइप से सेकंड है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर बोला है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर देखो कौन से होंगे, जेड का बन रहा है, ये देखो जेड, यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे ख़त्म। तो 3 और 5 ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर है। इसी टाइप से 4 और 6 ये भी आपके क्या है अल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला जेड उल्टा वाला। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर बोलते तब कौन से पेयर बनते, 3 के सामने 1 और 5 के सामने 7, तो 1 और 7 और 2 और 8। आया समझ में, लेकिन एक्सटीरियर हमें पूछा ही नहीं है, बस ये आपके नॉलेज के लिए बताया मैंने। थर्ड है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मीन्स जो अंदर के साइड बन रहे हैं और सेम साइड है। तो देखो 4 और 5 ये अंदर से अंदर बन रहे ना, लाइन के बीच में है और लाइन के इस तरफ है, ट्रांसवर्जल के इस तरफ। तो 4 5 और 3 और 6, 3 6 और 4 5। फिर है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है, जब एक्स बनता है। तो ये देखो इसको, ये एक्स बन रहा है, 2 के अपोजिट है 4 और 1 के अपोजिट है 3, तो 1 और 3, 2 और 4। इसी टाइप से 6 8 और 5 और 7, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है 2 4 1 3 6 8 और 5 7। तो ये सारे एंगल्स हमने क्या कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए। मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम। जो एल वाली लाइन है वो एम के क्या है पैरेलल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या कीजिए, इस डायग्राम को ऐसे मत देखो, इस डायग्राम को आप ऐसे देखिए। ये लाइन है एल और ये लाइन है एम। इन दोनों लाइंस को दो अलग अलग लाइन कट कर रही है, कौन सी, एक तो ए और एक बी। मतलब ए भी एक ट्रांसवर्जल है और बी भी एक ट्रांसवर्जल है। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एल और एम क्या है पैरेलल है। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्जल कट करता है तो बनने वाले सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए इस लाइन को भूल जाओ आप, अब इसकी बात करो ए वाले की, क्योंकि जो एक्स है वो ए पे बन रहा है। तो अगर ये ट्रांसवर्जल में कंसिडर करूँ तो ये देखिए ट्रांसवर्जल की एक साइड है। अब ये लाइन के ऊपर एंगल और ये भी लाइन के ऊपर एंगल, मतलब ये दोनों क्या होंगे इक्वल, क्योंकि ये क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है। पैरेलल होती है तभी इक्वल होते हैं एंगल, अदरवाइज नहीं होता है। तो 100 और एक्स ये दोनों क्या हो गए इक्वल, मतलब एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी 100 ही होगी। तो टेकिंग ए एज ट्रांसवर्जल, ए जो ए है वो क्या है एक ट्रांसवर्जल है, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी 100। क्यों आएगी, क्योंकि एल पैरेलल है एम के और ये दोनों क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये डायग्राम आपको गिवन है, एल किसके पैरेलल है एम के। इस एंगल की वैल्यू है 52 डिग्री, इसकी वैल्यू है 43 डिग्री, और यहाँ पे है ये पूरा वाला एंगल है, ये इसकी वैल्यू कितनी है एक्स। तो आपको एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सी लाइन, एम वाली लाइन। ये हमने अपने मन से ड्रॉ करी है, ठीक है, इसको बोलता है कंस्ट्रक्शन करना। तो एम जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये हमने किसके पैरेलल ड्रॉ करी, एल के पैरेलल। अब आप देखिए नोटिस करिए एक बात, एल जो है वो एम के पैरेलल है और एल एन के भी पैरेलल है। इसका मतलब एन जो होगा वो भी किसके पैरेलल होगा, एम के।
आपके पास 5 रुपीज़ है, मेरे पास भी 5 रुपीज़ है, और आपका एक फ्रेंड है उसके पास भी 5 रुपीज़ है, तो हम तीनों के पास जो मनी है वो कितनी है, सेम है। इसी टाइप से एल एम के पैरेलल आपको क्वेश्चन में गिवन ही है। फिर हमने एक लाइन ड्रॉ करी एन जो कि एल के पैरेलल है, तो वो अगर एन एल के पैरेलल है तो जो एन है वो एम के भी तो पैरेलल होगा ही, क्योंकि एल किसके पैरेलल गिवन है, एम के। मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। एल पैरेलल एम पैरेलल एन, यही मैंने यहाँ लिखा है। एल एम और एन तीनों ही क्या है, पैरेलल है। अब देखिए क्या करेंगे, आपको एल और एन पैरेलल गिवन है, इस लाइन को भूल जाओ आप एक बार, ये दोनों पैरेलल है, मतलब अल्टरनेट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इतना सा इस लाइन से लेके ये दोनों क्या होंगे, सेम। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों होंगे सेम, क्योंकि लाइन दोनों क्या है, पैरेलल। और देखो जेड बन रहा है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करो और ये जेड। तो ये जो एंगल है इसका नेम क्या है, ए ओ एन। तो ए ओ एन किसके इक्वल होगा, 52 के। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, ए ओ एन किसके इक्वल होगा, 52 के। इसी टाइप से अगर इस वाली लाइन को हाइड करो तो ये देखो जेड बन रहा है ये, तो जितना ये एंगल है उतना ही कौन होगा, ये। इसका नेम क्या है, बी ओ एन। तो बी ओ एन किसके इक्वल होगा, 43 के। यही मैंने लिखा है, बी ओ एन 43 के। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि एल एन के पैरेलल है और एन किसके पैरेलल है, एम के। और ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब लाइंस पैरेलल होती है और उनको ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ये जो एक्स है ये इन दोनों एंगल्स का क्या है, इन दोनों एंगल्स को सम करके बन रहा है। तो हम इन दोनों एंगल्स जो हमने ये फाइंड किए हैं, ए ओ एन और बी ओ एन, इनका क्या करेंगे, सम करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एक्स मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए ओ एन प्लस बी ओ एन, मतलब कि 52 प्लस 43। तो 52 प्लस 43 कितना आ जाएगा, 95 डिग्री, विच इज़ योर आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5th भी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd और उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।